Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about economics chapter number 3rd, poverty as a challenge. Today we are going to discuss about the second part in this chapters. Study above cases of poverty and discuss the following issue related to poverty. पोवर्टी का कुछ इम्पोर्टेंट केसेस जो पोवर्टी से रिलेटेड है। पहले बताया था मैं तुम लोग को, पोवर्टी जो है एक बिलो कंडीशन है, एक लो कंडीशन है, एक पोर कंडीशन है ह्यूमन सोसाइटी का। जिस कंडीशन में क्या होता है, मैनी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है पॉपुलेशन को। इकोनॉमिकली पोर कंडीशन होता है, हेल्थ का इशू होता है, फूड फैसिलिटी नहीं मिलता है, बहुत कुछ जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है पोवर्टी से। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ से देखो पिक्चर नंबर 3.2 स्टोरी ऑफ लेखा सिंह, एक फार्मर्स है, पोर फार्मर्स, जिसका जो स्टोरी है बहुत ही पेनफुल स्टोरी इसका जगह बताया गया है। देन द स्टडी द अबव केसेस, और भी बहुत सारे केसेस हैं दैट डिस्कस द फॉलोइंग इशू रिलेटेड टू पोवर्टी। जो पोवर्टी से क्या क्या इशू प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, किसको, एक फार्मर्स को, एक सोसाइटी को, कॉमन पीपल को, इंडियन सोसाइटी में। देखो लैंडलेसनेस, जिसका पोवर्टी से ज़मीन नहीं रहता है, ये एक पार्टिकुलरली मेजरमेंट है पोवर्टी का। अनएम्प्लॉयमेंट, वो लोग को जॉब नहीं मिलता है। साइज ऑफ फैमिलीज, लार्ज साइज होता है फैमिलीज का। इलिटरेसी, लिटरेसी रेट बहुत ही लो कंडीशन का होता है। पोर लिटरेसी रेट होता है पोवर्टी लेवल का। पोर हेल्थ कंडीशन रहता है, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम देखा जाता है, चाइल्ड लेबर, फैमिली से बहुत लार्ज स्केल का फैमिली होगा, बहुत सारे मेंबर फैमिली में रहेगा, पोर कंडीशन होगा तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड जो है, चाइल्ड एज से वो लोग लेबर का वर्क में इन्वॉल्व रहेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर। देन द हेल्पलेसनेस, वो लोग को हेल्प नहीं मिलता है सोसाइटीज़ में, एक मतलब बैड कंडीशन से फॉलो किया जाता है पोर पीपल को। देन दिस टू टाइपिकल केसेस इलुस्ट्रेट मैनी डायमेंशंस ऑफ द पोवर्टी। टू टाइप्स का जो केसेस है, इससे पोवर्टी का बहुत सारा मेजरमेंट डायमेंशनली किया जाता है। दे शो दैट द पोवर्टी मीन्स द हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पोवर्टी से हम लोग को समझ में आता है ये जगह कि पोवर्टी जो है जनरली उस हंगर पर्सन को इंडिकेट किया जाता है एंड द पोर पीपल को, लोअर पीपल को इंडिकेट किया जाता है। इट ऑल्सो सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन है इन विच parents are not able to send their children to school, or the situations which tax for the people cannot afford a treatment। जहाँ पर पेरेंट जो है, घर का पेरेंट जो है, वो क्या करता है, उसका चिल्ड्रन को स्कूल नहीं भेज पाता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाता है, अगर कोई भी डिजीज़ से पीड़ित है तो ये कौन सा कंडीशन में होता है, पोवर्टी लेयर में होता है, पोवर्टी लेवल में होता है। पोवर्टी also meant lack of clean water and the sanitation facilities। क्या क्या मतलब फेस करना पड़ता है, वो लोग क्लीन वाटर नहीं मिलता है पोवर्टी का वजह से, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलता है। इट ऑल्सो मीन द लैक ऑफ द रेगुलर जॉब एट द मिनिमम डिसेंट लेवल। रेगुलर वो लोग को काम करना पड़ता है बहुत ही कम अमाउंट में, तो उसका जो परसेप्शन है लाइफ का बहुत ही क्रिटिकल तरह से इन्वॉल्व होता है पोवर्टी का वजह से। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विथ द सेंस ऑफ द हेल्पलेसनेस। वो लोग को सोसाइटीज़ में हेल्प नहीं मिलता है, हेल्पलेस पोर कंडीशन की वजह से हेल्पलेसनेस कंडीशन में इफेक्टिविटी देखा जाता है। पोर पीपल आर ए इन ए सिचुएशंस फिर द ऑल द इल ट्रीटमेंट्स ऑलमोस्ट द एवरी प्लेसेस। ऑल पीपल जो है पोर कंडीशन का रहने का कारण से वो लोग का ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इल कंडीशन देखा जाता है, ट्रीटमेंट का वजह से इलनेस फील होता है। फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा जगह में क्या होता है, बहुत सारा इलनेस देखा जाता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऑब्वियसली नो बॉडी वुड लाइक टू लिव इन पोवर्टी। ऑब्वियसली इसका वजह से क्या होता है, बहुत सारा पॉपुलेशन जो है वो पोवर्टी का फैसिलिटीज़ उन लोग को नहीं मिलता है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, एक लार्जेस्ट और बिगेस्ट चैलेंजेस है पोवर्टी का। द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू bring millions of its people out of the above poverty।
जहाँ से क्या होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन को पॉवर्टी जो है वो उसका फैसिलिटीज़ नहीं मिलता। महात्मा गांधी ऑलवेज insight sets the wood to the truly independence only when the poorest peoples took the free of the human suffering। महात्मा गांधी क्या किया था, इंडिया का जो पोर पीपल है उसको उसका बारे में मतलब परसेप्शन वर्क किया था कि उसको उसका जो स्टैंडर्ड है उसको कैसे नॉर्मल किया जाए, क्योंकि जो जो पीपल पोर सफरिंग में पोर कंडीशन में पीड़ित है उन लोग का जो फ्यूचर है उसको कैसे बेटर किया जा सके। पोवर्टी, क्योंकि पोवर्टी जो है एक चैलेंज है इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटीज़ में। पोवर्टी एज सीन्स बाय द सोशल साइंटिस्ट जो है वो पोवर्टी को किस तरह से देखता है। सीन्स द पोवर्टी हैज़ मैनिफेस्ट मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स। देखो जितना सारा सोशल साइंटिस्ट है वो पोवर्टी का जो परसेप्शन है उसको इंडिकेट किया है मतलब मैनी बहुत सारा तरीका से। Usually the indicator is related to the levels of income and the consumption। यूजुअली क्या है जो इंडिकेटर है, क्या किया है, लेवल का जो इनकम से कंजम्पशन जो है उसको उससे रिलेटेड मतलब इंडिकेट किया है बहुत सारा वर्क। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल indicators like the illiteracy level, lack of general resistance, health care, lack of the opportunities। क्या होता है पॉवर्टी जिसका रहता है उसका वजह से वो लोग सोसाइटीज़ का बहुत सारा फैसिलिटीज़ है उनकी, जैसे कि फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है इसलिए उसको मेल न्यूट्रिशन में भुगता है, लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, बहुत सारा हेल्थ केयर में वो लोग मतलब सबमिट नहीं हो पाता है मनीज़ का वजह से, बहुत सारा सोसाइटी में जॉब नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटीज़ का वजह से। ये सब जो मैनी प्रॉब्लम्स है उस लेयर को देखा जाता है, कहाँ पर देखा जाता है, उस लेवल में, पॉवर्टी लेवल में, जिसको दारिद्रता भी बोला जाता है। एनालाइज टू पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूशन एंड द vulnerability now the become a very common सोसाइटीज़। यहाँ पर पॉवर्टी की वजह से क्या आता है, vulnerability, सोशल एक्सक्लूशन, ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जैसे कि सोशल एक्सक्लूशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का बेसिक्स में पॉवर्टी मस्ट बी सीन टर्म द पोर हैविंग टू द ओनली फॉर द पोर सफरिंग फॉर द पोर पीपल। पॉवर्टी जो है पोर लेयर पे पोर पीपल का कंडीशन इतना पोर हो जाता है कि उसको पॉवर्टी लेयर में इंडिकेट किया जाता है, उसका सोसाइटी का बेनिफिट नहीं मिलता है, सोसाइटी में लिव करने का मतलब बावजूद वो क्या आता है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। vulnerability क्या है, vulnerability to poverty is a measure which described the greater probability for certain communities, say members, backward castes or the individuals such as the widows or the physically handicapped person। vulnerability क्या है, जो पॉवर्टी लेयर को मेजरमेंट करने का एक तरीका है vulnerability, जिसको बोला जाता है। इसमें जितना सारा पोर पीपल्स है उसका साथ साथ जैसे कि बैकवर्ड क्लास कास्ट का पीपल है, उसमें ये जगह मेज़र किया गया है कि उसको कितना फैसिलिटीज़ मिलता है, किसका थ्रू, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उसका थ्रू, ऑफ द बिकमिंग रिमेनिंग द पोर ऑफ द coming years। vulnerability is determined for the option available for different communities for finding alternative living terms of the assets of education, health, jobs, opportunities। जो जो जिसको जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, जितना सारा पोर पीपल है, एडुकेशन का लैक देखा जाता है, एडुकेशन का अनफिल्मेंटेशन देखा जाता है, तो उसको एडुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है vulnerability एक्ट का थ्रू। देन द पॉवर्टी लाइन, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन क्या है, देखो at the center of the discussions on the poverty is usually concept of the poverty line। जहाँ पर जिसका सेंटर में मेन पॉइंट में पॉवर्टी को डिस्कस किया जाता है उसको पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। कॉमन मेथड यूज द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। एक कॉमन मेथड है जिसका बेसिक्स में पॉवर्टी को इंडिकेट किया जाता है, पॉवर्टी को काउंटिंग किया जाता है। उसमें क्या है, इनकम लेवल एंड कंजम्पशन लेवल, कितना इनकम होता है, कितना सेव होता है, इसका परसेंट टू परसेंट वेरिफिकेशन में ए पर्सन इज कॉन्सिडर्ड टू द पोर
if he her income और consumption level fall below a given minimum level। जब इस एक कंडीशन को कब पोर माना जाता है, जब एक मिनिमम इनकम से उसका कंडीशन पोर रहता है, लो कंडीशन में रहता है, तब उसको पोर पीपल माना जाता है। व्हाट इज नेसेसिटी टू सेटिस्फाई द बेसिक्स नीड्स फॉर डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। क्या नेसेसिटीज़ है पॉपुलेशन को, अलग अलग कंट्रीज़ का पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने का लिए, जो अलग अलग कंट्रीज़ में पोवर्टी लेयर में रहता है, मतलब बिलोंग कर रहा है। देयर द पोवर्टी लाइन मैनी वेरी विद द प्लेसेस ईच कंट्री यूजेस एंड द इमेजिनरी लाइन। पॉवर्टी लाइन को एक इमेजिनरी लाइन सोचा गया है हर एक कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, नॉर्दर्न कंट्रीज़ में, हर जगह में पॉवर्टी लाइन को एक इमेजिनेशन किया गया है और उसको पर्टिकुलरली मेजरमेंट नहीं किया गया है, इमेजिनरी लाइन लिखा गया है और उसका नीचे जो जो पॉपुलेशन है उसको पोर पीपल माना जाता है। Each country used an the imaginary line that considered the appropriate existence level for the development and accepted the minimum social norm। जो हर एक स्टेट का, कंट्रीज़ का डेवलपमेंट है, सोसाइटीज़ है, सोसाइटी का एक्सेप्टेबिलिटी है, उसका बेसिस में एक इमेजिनेट लाइन में पॉवर्टी लेयर को रखा गया है। मिनिमम सोशल फॉर्म्स फॉर एग्जांपल से पर्सन नॉट हैविंग ए कार इन यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर पोर। जो यूनाइटेड स्टेट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिलोंग कर रहा है, रह रहा है और उसका पास कार नहीं है, उसको पोर पीपल माना जाता है। इन इंडिया, जो कि एक कंट्री का बेसिक्स में माना गया है, इमेजिनेशन किया गया है। इन इंडिया ओनिंग ऑफ ए कार इंस्टॉल द कंसिडर्ड ए लक्सरी। इंडिया में जिसका पास घर में कार है उसको एक लक्सर पॉपुलेशन मीन्स हाई पॉपुलेशन, रिच पॉपुलेशन माना गया है। व्हाइल द डिटर्मिनेशंस फॉर द पॉवर्टी इज लाइन India, a minimum level of food requirement, cloth, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट्स। देखो इंडिया में कैसे डिटर्मिनेशन किया गया है पॉवर्टी लेयर को, जिसका मिनिमम लेवल जो है फूड रिक्वायरमेंट, फूड नहीं मिल रहा था, फूड का चाहिदा है जिसका, क्लॉथ नहीं है, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट्स नहीं है, एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं है, मेडिकली रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसको पॉवर्टी लेयर में रखा गया है, उसको पोर पीपल माना गया है। डिटरमाइंस फॉर द सबसिस्टेंस these physical quantities of the multiplied by their prices in rupees। जिसका मल्टीपली फिजिकली कौन सा परसेप्शन में क्वान्टिफिकेशन किया गया है, क्वांटिटी में देखो, जिसका प्राइस का मतलब जो फूड का ज़रूरत है वो नहीं मिलता है, वो तो एक नेसेसिटी है पॉपुलेशन का, जिसको पॉवर्टी लेयर में रखा गया है। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट while estimating the poverty line is based on the desire for the कैलोरी रिक्वायरमेंट। अभी एक प्रेजेंट फार्मूला मतलब बनाया गया है जिसमें कि पॉवर्टी लेयर को मतलब एस्टिमेट किया गया है, जैसे कि जिसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट, एक पॉपुलेशन का कितना कैलोरी फूड लेना जरूरी है, ज़रूरत है पर डे। फूड आइटम्स का बेसिक्स में सच एज द सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, बहुत सारा फूड आइटम्स है, उसका बेसिक्स में पॉपुलेशन का मेजरमेंट किया गया है, जिसमें कि सीरियल से, पल्सेस से, वेजिटेबल से, मिल्क, ऑयल, शुगर एट्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दिस नीडेड। अभी का टाइमिंग में वो नीड, उसका ज़रूरत को प्रोवाइड किया जा रहा है कैलोरीज का बेसिस में। द कैलोरी नीडेड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड टाइप फॉर द वर्क दैट ए पर्सन डन। मैं एक पर्सन का सेक्स, एज और डिपेंडेबिलिटी के बेसिस में उसका कैलोरी का मेजरमेंट किया जाता है। द एक्सेप्टेड मतलब जितना जो पॉपुलेशन एडल्ट है उसका इतना कैलोरी फूड लेना जरूरी है, जो चाइल्ड है उसका अलग कैलोरी का इनसफिशियंसी बॉडी में देखा जाता है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया 2400 calories per person per day, in rural areas 2100 calories per person per day। मेजरमेंट में, रिसर्च में क्या पाया गया है कि जो अर्बन एरिया में रहता है उसका पर डे का कैलोरी जो है वो 2400 कैलोरीज फूड लेता है, और जो रूरल एरिया में रहता है वो 2100 कैलोरीज फूड लेता है पर द अर्बन एरिया से कंपैरिजन में। सिंस पीपल हैविंग, यहाँ से क्या पता चलता है कि अर्बन एरिया में जितना सारा पीपल है, रूरल एरिया में जितना पीपल है, उसका इक्वलिटी नहीं है, उसका वेरिएबिलिटी देखा गया है फूड क्राइसिस का बेसिक्स में। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एनगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, जो पीपल रूरल एरिया में रहता है उसका फिजिकल वो इन्वॉल्व है, बहुत सारे फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसिडर टू बी
हायर देन द अर्बन एरियाज। कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है, कैलोरी का फुलफिलमेंटेशन रूरल एरिया का पीपल्स का कंपैरिजन में अर्बन एरिया का पॉपुलेशन का ज़्यादा है, क्योंकि अर्बन एरिया में सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मार्केट से लेके, इसलिए सारे ग्रॉस जो है गुड्स है वो लोग को अवेलेबिलिटी के साथ मिल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द कल्टिवेशन का बेसिस में फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन इज ए पर्सन्स फॉर फिक्स्ड फॉर द 816 पर मंथ। 11-12 में फिक्स्ड किया गया था मेजरमेंट करके पॉवर्टी लाइन एक पॉपुलेशन का पर्सन्स वेर फिक्स्ड 816 पर मंथ फॉर रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो रहता है उसका पॉवर्टी लाइन है, उसका इनकम रहेगा पर मंथ में 816 रुपया, और अर्बन एरिया में 1000 प्राइस रुपया अर्बन एरिया का पीपल का कंपैरिजन में। डिस्पाइट लेस कैलोरीज रिक्वायरमेंट द हाई अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज इट प्राइसेस और मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर द अर्बन सेंटर। हाँ, अर्बन सेंटर में बहुत सारा एसेंशियल प्रोडक्ट मिल जाता है, इसलिए उसका जो कैलोरीज है, कैलोरीज का अमाउंट भी हाई है, कैलोरी का अमाउंट भी डेवलप्ड है अर्बन पीपल का। इन द वे ऑफ द 2011-12 फैमिली of 5 member living in rural areas and the earning less than the about 4080 पर मंथ। जो देखो 2011-12 में क्या हुआ है, रूरल एरिया का जो पीपल है उसका इनकम 4080 रुपीज़ है पर मंथ का, फॉर द विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिसका नीचे जिसका इनकम रहेगा वो पॉवर्टी पीपल, पोर पीपल माना जाता है। ए सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरिया, एक ही फैमिली मतलब इक्वल फैमिली जो अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया शुड नीड द मिनिमम इनकम ऑफ 5000 पर मंथ टू बी मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। उसको जिसका इनकम 5000 तक बिलो रहेगा उसको पोर पीपल माना जाएगा। तो ऐसे पॉवर्टी को एस्टिमेशन किया गया है। देन द पॉवर्टी एस्टिमेशन, किस तरह से पॉवर्टी को एस्टिमेट किया गया है। इट इज़ ए क्लियर टेबल नंबर 3.1। देखो टेबल नंबर 3.1 में एक टेबल दिखाया गया है जिसमें ईयर में लिखा गया है, ईयर and 19 that there is a substitutions decline for the poverty rates in Indian about the 45% in 1993 to 1994 to 37.8। ये जो डायग्राम है यहाँ पर देखो दिखाया गया है अलग अलग ईयर में, जैसे कि रूरल एरिया में 1993 में पॉपुलेशन का देखो इनकम कितना था 507, जहाँ पर अर्बन में पॉवर्टी का पॉपुलेशन, यहाँ पर पर्टिकुलरली पॉवर्टी लेयर को इंडिकेट, पॉवर्टी रेशियो को इंडिकेट किया गया। रूरल एरिया में 507 टू अर्बन में 32, टोटल 45, 2004-5 में 42 रूरल एरिया में, 26 अर्बन एरिया में। तो ये जो कंपैरिजन है अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइमिंग में दिखाया गया है। इसके बाद जो वाल्नरेबल ग्रुप्स का जगह मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।